नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से लेंगे भाग। आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड की बाध्यता को किया खत्म। गोड्डा में जनहित योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चतरा पुलिस ने टीपीसी एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। AK-47 सहित कई सामान बरामद। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पंजाब को 6-2 से हराया। सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान और भारत की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कोविड तथा स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्यिक संपर्क, शिक्षा और संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महामारी के बाद आर्थिक सुधारों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल गोड्डा में जनहित योजनाओं के शिलान्यास के दौरान कहा कि विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जो विधवा असहाय हैं, उनको सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। श्री सोरेन ने कल गोड्डा में 3,450 लाख रुपए से अधिक योजनाओं का उद्घाटन किया और 2,600 लाख रुपए की लागत से संचालित होने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां बिजली की समस्या रहती थी। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यहां पावर सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, फूलो झानो योजना से लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष को सरकार नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। विभिन्न विभागों द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द सभी विभागों में रिक्त पद भरे जा सकेंगे। न्यायाधीश सुभाष चंद्र आज झारखंड उच्च न्यायालय के 20वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन उन्हें शपथ दिलाएंगे। न्यायाधीश सुभाष चंद्र पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थापित थे। 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट से झारखंड उच्च न्यायालय में तबादले की अधिसूचना जारी की थी। न्यायाधीश सुभाष चंद्र के शपथ लेने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में जजों की संख्या अब 20 हो जाएगी, जबकि यहां स्वीकृत पद 25 हैं। अब भी जजों के 5 पद खाली हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
अमेरिका सरकार ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कोविड टीका उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $5 करोड़ की वित्त व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक वक्तव्य में कहा कि अमेरिका सरकार का यह निर्णय क्वाड देशों के वैक्सीन साझेदारी समझौते का महत्व रेखांकित करता है। देश में अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 72 करोड़ 7 लाख से अधिक पहली डोज और 30 करोड़ 98 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 58,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। सोमवार देर रात शहर के विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों पर एनफोर्समेंट टीम की ओर से जांच की गई। जांच के क्रम में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकानों को नोटिस दिया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और 9013151515। माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीका का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही कृषि मेला के माध्यम से कृषकों को राज्य संपोषित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगी। श्री बादल ने बताया कि अब तक राज्य सरकार ने 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को 1036 करोड़ का कृषि ऋण माफ किया है। किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 5,79,000 किसानों का डेटा अपलोड किया जा सका है। श्री बादल ने बताया कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार समय पर बीज का वितरण भी कर रही है। वहीं इस वित्तीय वर्ष में 62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के खिलाफ चतरा पुलिस ने कल बड़ी कार्रवाई कर एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक AK-47 सहित 20 गोली और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि जिला पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया। एरिया कमांडर के खिलाफ जिले के कुंदा थाना में 2 मामले दर्ज हैं।
पूर्वी क्षेत्र के लिए इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के विजेताओं को 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त हुआ है। झारखंड से आकांक्षा कुमारी ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग में गोल्ड मेडल, प्रकाश शर्मा ने कार पेंटिंग में गोल्ड मेडल, प्रदीप महतो ने ऑटो बॉडी रिपेयर में गोल्ड मेडल और दीपक कुमार ने ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीता है। पूर्वी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल थे। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस, धनबाद पटना इंटरसिटी और धनबाद डेहरी ऑनसॉन इंटरसिटी समेत कुल 26 ट्रेनों में आज से पहले की तरह जनरल टिकट पर यात्रा की जा सकती है। गंगा दामोदर समेत 12 जोड़ी ट्रेनों में 26 अक्टूबर से और धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में 27 अक्टूबर से जनरल टिकट की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 3 से 4 कोच में यह सुविधा शुरू की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के पानी की जांच में रसायन की मात्रा कम पाई है, जिससे नदियों में कम प्रदूषण फैल रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शहर में 3 प्रमुख स्थानों पर स्वर्णरेखा एवं खरखाई नदियों के पानी में रसायन की मात्रा सामान्य पाई गई है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिष्टुपुर, सोनारी और साक्षी में खरखाई स्वर्णरेखा नदी से पानी का सैंपल लिया था। तीनों सैंपल की जांच रिपोर्ट में पानी में रासायनिक स्तर निर्धारित मानक के अनुरूप बताया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक इस साल प्रतिमाओं का छोटा आकार और बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज होने के चलते नदियों में प्रदूषण स्तर सामान्य ही रहा। सैंपल जांच में नदी में घातक रासायनिक पदार्थ नहीं मिले। नाइट्रेट की मात्रा सामान्य पाई गई। पीएच लेवल 8 पाया गया। इन नदियों में बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर थोड़ा कम हुआ है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। सरकार ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन कर दिया है। समिति की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समिति की उपाध्यक्ष होंगी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समझ के साथ पढ़ने में प्रवीणता और संख्यात्मक ज्ञान में समझ बढ़ाने के राष्ट्रीय पहल के तौर पर इस वर्ष 5 जुलाई को निपुण भारत मिशन आरंभ किया था। मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित तीसरी कक्षा तक प्रत्येक बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता दक्षता हासिल कराना है। सिमडेगा में चल रहे 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड ने पंजाब को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी प्रतियोगिता के सभी लीग स्टेज मैच कल समाप्त हो गए। आज से नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ओडिशा और पंजाब की टीमें पहुंच चुकी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, जो पदाधिकारी जनता की नहीं सुनेंगे उन्हें नौकरी का अधिकार नहीं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गोड्डा सांसद के खिलाफ 5 थानों में केस। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, स्टेशन एयरपोर्ट पर मिले संक्रमित तो सीधे अस्पताल। दैनिक जागरण ने राज्य में पहली से 12वीं तक सभी छात्रों को निःशुल्क किताबें देने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, विधवा पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा राशन कार्ड। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरा के दौरान अनुच्छेद 370 हटाए जाने और वहां के लोगों से बातचीत करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से लेंगे भाग। आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड की बाध्यता को किया खत्म। गोड्डा में जनहित योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास।
चतरा पुलिस ने टीपीसी एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, AK-47 सहित कई सामान बरामद। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पंजाब को 6-2 से हराया, सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।